तो अब देखते हैं हमारा नहीं हो गई। तो अब देखते हैं हमारा चैप्टर 5.1। इससे पहले जो है हमारा थ्योरी का जो है वीडियो समाप्त हो चुका है, उसका अपलोड भी हो गया है वीडियो। अब सिर्फ एडिट करके उसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। आज जिस थ्योरी वीडियो में एपी के बारे में टोटल बता दिया गया था कि एपी क्या है, एपी को कैसे पहचाना जाता है कि एपी में है या नहीं, और डी का मान कैसे निकाला जाता है, और 4 पद कहेगा कि एपी में 4 गो पद निकाले, 5 गो पद निकाले, या 10वां पद या 20वां पद, कोई भी कहेगा पद निकालने के लिए किस तरह से निकाला जा सकता है। और बहुत ही आसानी तरीके से एकदम इम्पोर्टेंट थ्योरी बताया गया है, जिसे देखने के बाद जो है एपी का थ्योरी का हो जाएगा समाप्त और 100% समझ में आ जाएगा। और उसके बाद अब हमारा स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 5.1 का सवाल। और इसमें सवाल में हमको क्या करना है कि एक 4 गो पद निकालना है। कितना पद निकालना है? 4 गो पद। और चारों पद को फिर चेक करना है कि सही में एपी में है या नहीं। तो कल बता दिए थे कि एपी में किस तरह से चेक किया जाता है, एपी में है या नहीं। जो नहीं देखे है तो कम से कम वीडियो को देखे जरूर, और बिना देखे आगे ना बढ़े, क्योंकि जब तक से थ्योरी नहीं देखा जाएगा तब तक से आगे समझ में आने वाला नहीं है। मेन बेस होता है थ्योरी, तो उसको जल्द से जल्द देखिए जो जिसका छूट गया है। उसके बाद एक्सरसाइज का स्टार्ट करिए। जो नए चैनल पर है तो लाइक शेयर जो है सब्सक्राइब कर दे और जल्दी जल्दी जुड़ जाए, क्या तो एक्सरसाइज का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। तो देखते हैं एक्सरसाइज में जो है 5.1 में आपको बता दे कि आपको 2 काम करना है। कौन कौन सा? पहला काम आपको करना है कि एक 4 पद ज्ञात करना है। कितना पद ज्ञात करना है? एपी का 4 पद ज्ञात करना है। और दूसरा नंबर पर आपको करना क्या है कि उसको चेक करना है कि सही में या एपी में है या नहीं। कैसे एपी में है चेक किया जाता है वो बता दिए। अब देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर, पहले हेडिंग दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध सूचनाओं की सूची एपी में है और क्यों। आपको बताना है कि ये मान एपी में है और क्यों है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और अतिरिक्त के लिए कितना है? 8 रुपया। मान लेते हैं यहां से जाते हैं हम कहीं 1 किलोमीटर जाते हैं तो वहां का किराया लिमिट है, हमको कितना लगेगा? 15 रुपया। लेकिन जस्ट वहां से थोड़ी दूर जाते हैं तो हमारा 8 रुपया बढ़ते चला जाएगा, हर किलोमीटर पर 8 रुपया। या मान लेते हैं 5 किलोमीटर का किराया निश्चित है, लेकिन आगे जाने पर उसकी किराया क्या हो जाता है? बढ़ते जाता है। तो जो हमारा मान लिखा है उसके मान को लिखेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कह रहा है एक टैक्सी का क्या दिया है? टैक्सी का नियत किराया दिया है। टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया यहाँ पर दिया है, प्रश्न में जो दिया है वो वहां पर लिखेंगे गिवन दैट। ठीक, टैक्सी का प्रथम किराया, प्रथम किराया हमारा कितना हो जाएगा? 15 रुपया, यही ना। तथा टैक्सी का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त करना है एक्स्ट्रा, अतिरिक्त किराया का जब बात किया जाए तो वो है हमारा कितना? 8 रुपया है, ना है 8 रुपया है। तो अब हमको निकालना है 4 पद। कितना पद निकालना है? 4 पद। और 4 पद के लिए हम फार्मूला कल बताए थे, याद भी नहीं करना है। पहला पद के लिए को क्या कहते हैं? ए। दूसरा पद के लिए हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरा के लिए क्या हो जाएगा? ए प्लस 2डी। टोटल हम फार्मूला में समझा दिए किस तरह से। तो यहाँ पर ए कौन होता है? जो नियत, जो अतिरिक्त है, तो वो हमारा डी का मान है। किसका मान है? डी का। प्रथम के मतलब हो गया हमारा ए हो गया। ए कहे चाहे A1 कहे, ए कहे या A1 कहे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 15 और डी बराबर कितना हो जाएगा? 8।
क्योंकि 8 ही रुपया हर बार बढ़ रहा है, 8 रुपया से बेसी नहीं बढ़ रहा है। तो जो 8 रुपया बढ़ रहा है तो वो हमारा लिमिट है, क्या है, लिमिट है, उतना ही बढ़ेगा, उससे बेसी बढ़ने वाला नहीं है। तो जब नहीं है तो ए और डी से हम निकाल लेंगे 4 पद। तो लिखेंगे यहाँ चूंकि एपी का 4 पद, कितना पद निकाला है, 4 पद निकालना है। तो फार्मूला हो जाएगा, एगो ए हो जाएगा, एगो ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस 2d कब हो गया, 1 2 3, एगो हो जाएगा ए प्लस 3d, यही ना हो जाएगा। तो 4 पद हो गया। पहला तो बेचारा निकल रही बा, ओकरा में कोनो दिक्कत नहीं के। दूसरा निकाले के बाद तो दूसरा को क्या करते हैं, A2, दूसरा को क्या करते हैं, दूसरा को A2 लिखते हैं, तीसरा को क्या लिखेंगे A3, 10वां को क्या लिखेंगे A10 लिखेंगे, 16वां को क्या लिखेंगे A16 लिखेंगे। इसी तरह से अगर 20वां को लिखना है तो A19, एगो का 20वां को तो अभी 20 लिखबे करेंगे, लेकिन उसका फार्मूला में एक कम करके लिखा जाता है। अब यहाँ पर दूसरा लिखना है तो दूसरा को क्या लिखेंगे A2, अब फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस का हो जाएगा D। अब यहाँ से A और D के मान रख के निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा मान A का मान कितना हो जाएगा 15 और D के जगह 8, 8 5 13 कितना हो जाएगा हमारा 23। तीसरा पद निकालेंगे तो A3 लिखेंगे और इसका A3 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस का हो जाएगा 2D। A के जगह कितना रखेंगे 15 अब प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा 8, 8 दूना 16, 16 15 कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ पर लिख देते हैं 31, कोई दिक्कत। उसके बाद चौथा निकालेंगे A4। तो A4 जब निकालेंगे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 3D। मतलब फार्मूला में बता दिए है कंफर्म रूप से, आपको जो भी पद कहेगा उससे एक पद का लेना है कम। 16वां कहेगा तो A प्लस 15D, अगर 17वां कहेगा तो 50वां पद कहेगा तो बस जौन सा कहीं A प्लस D रही, लेकिन 49 50 एक कम करके हमको लिखना है। तो ये इसमें हमारा हो जाएगा 15 और प्लस 3 गुणे 16, कितना है 8 9, तो ये हो जाएगा हमारा 8। अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो ये हो गया हमारा 39 आ गया। कौन कौन सा पद आ गया हमारा, तो एगो है 15, उसके बाद क्या है मान लेते हैं एपी का हमारा पद आ गया, कौन कौन 15 है, दूसरा पद कितना है 23, तीसरा पद आ गया 31, चौथा पद 39, यही ना आ गया। अब तो आ गया, तो हमको अब चेक करना है सही में एपी में है या नहीं। तो एपी में चेक कैसे किया जाता है, तो एपी में चेक करने के लिए बताए हैं। तो ये हमारा D1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे D1। पहला के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A2 का मतलब पहला पद दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना बा 23, आ कहता पहिल का घटा दा 15 कितना हो जाए 8 हो गई, तो हेजा लिख दो कितना 8, कोई दिक्कत। D2 निकाल के चेक कला, D2 के मान का आता है, तो आप देखा दूसरा तक निकाल दिला ना। अब का लिखे A3 माइनस A2, कभी भी D का मान निकालना होता है तो उसके अगला वाला और उसके पहले वाला घटा दे। अगर D3 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे A4 माइनस अब A3 को घटा देंगे, बस एक पद पहले वाला, ठीक। अब यहाँ पर तीसरा कर रहा है तो कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, मान कितना है हमारा 31, अब माइनस दूसरा में कितना है 15, घटा के चेक बताओ। हाँ दूसरा में हमारा 23 आ रहा है ना, तो मान कितना हो जाएगा हमारा 8। दोनों का मान हमारा बताओ बराबर है कि कम बेसी आ रहा है, चारों का मान क्या है बराबर है। मतलब इसी तरह से जब निकालेंगे तब मान हमारा क्या होगा बराबर। तो लिखेंगे चूंकि D1 अब बराबर का है D2, इसलिए दिया गया अनुक्रम या प्राप्त अनुक्रम एपी में है। अब कैसे जानेंगे एपी में नहीं है, यहां से भी घटा कर चेक कर रहे हैं कितना आ रहा है 8,
डायरेक्ट चेक करना है तो चेक करने के लिए तरीका बताया है, ऑब्जेक्टिव के लिए बस हेकरा में से घटावा कितना हो कि 8, 31 में से अब एक पहले बोला तो 8, 39 में से 8, सबके बीच में क्या आ रहा है बराबर, तो बराबर है तो ये हमारा एपी में है और उसी चीज को यहाँ पर लिख कर दर्शा दिए। कोई दिक्कत नहीं है तो उतारो हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक बेलन है, बेलन के मतलब क्या है सिलेंडर, जैसे हम लोग साइकिल में हवा भरते हैं पंप के द्वारा, तो यहाँ पर भी कह रहा है कि एक सिलेंडर में हवा भरा है, ठीक, लेकिन पता नहीं है कितना हवा उसमें है, लेकिन जब भी दबाते हैं जब एक बार दबाया जाता है तो हवा कितना निकलता है 1/4, 4 गो में से 1 गो निकल जाता था, बचल कितना 3/4 अगला बार में, फिर दबाइला तो निकल गई तो 2 में कितना 4, फिर दबाइला तो निकली 1/4, मतलब जितने बार दबाते हैं तो हवा जो है पूरा हवा के एक भाग का हो जाता है, निकल जाता है, पूरा हवा का एक भाग निकल जाता है। तो निकल जाता है तो हमें सबसे पहले इसका 4 पद निकलना है। कितना पद निकलना है 4 पद। मान लेते हैं हवा का आयतन जो है सिलेंडर में पूरा हवा भरा है, ठीक, ये सिलेंडर हो गया और सिलेंडर में जो पूरा हवा मतलब भरा हुआ है यहाँ से दबाने वाला है, ठीक, तो जब दबाने वाला है इसको दबाता है तो मान लेते जो भी इसमें हवा भरा है, ठीक, कितना निकल रहा है 1/4 निकल रहा है। हवा नहीं पता है तो हवा को क्या मान लेंगे x का कितना भाग निकल रहा है 1/4, कब एक बार में 1/4, दूसरे बार में भी कितना निकल रहा है 1/4, तीसरे बार में भी 1/4, कब जब जितना हवा बच जा रहा है तब, जैसे मान लेते हैं एक बार दबाए 1/4 तो बच गया कितना 3/4, फिर दबाए तो 2/4, अभी बचे हुए पर 1/4 का क्या करना है अप्लाई करना है, लेकिन हमको पता नहीं है, तो नहीं पता है तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि बेलन में उपस्थित कुल हवा का आयतन, कुल हवा का आयतन जब कुछ नहीं पता रहता है तो उसको मान लेते हैं कितना x, और x का प्रथम बार में कितना निकल रहा है x का 1/4, तो प्रथम बार में जब निकालेंगे प्रश्न से प्रथम बार में x का 1/4 भाग निकल जाता है, अब बता हवा जब बाहर निकल जाए तो हवा बढ़ेगा कि घटेगा, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा माइनस होगा। तो प्रथम बार के लिए ए हो गया हमारा कितना x, आ माइनस x का कितना भाग निकल रहा है 1/4, 1 कितना निकल रहा है 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा x आ माइनस x बटा में कितना 4। अब सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 4x आ माइनस x बटा में 4, तो ये हो जाएगा 3x बटा में कितना 4, 3/4 के रूप में आ गई। अब फिर 3/4 पर हम दबाएंगे, फिर एक खाली पंप को दबाते हैं तो फिर इसमें से निकलेगा कितना 1/4, तो फिर 1/4 का होगी घटी, 1/4 घटेगा कितना का, अब इतना में से घटेगा तो ये हो जाएगा दूसरा बार, यही ना, दूसरा बार के मतलब दूसरा पद, दूसरा बार का मतलब क्या हो जाएगा दूसरा पद इसमें। तो दूसरा पद बचा है कितना हवा हमारा 3x बटा में 4 आ माइनस 3x बटा में 4 का कितना निकलता है 1/4 है, तो हवा हो गई, ठीक, और एक हवा निकलता है 1/4, जो निकली तो उनका कर देगा घटा देगा, ठीक बा, तो घटा देगा तो मान कितना हो जाएगा 3x बटा में 4 माइनस 3x बटा में 16 हो जाए। एलसीएम लेला पर कितना हो जाए 16, 4 से 4 से तो चरती आई 12x आ माइनस में कितना हो जाए 3, घटाइला पर कितना हो कि
9x बाटा में 16। दूसरा पद निकल गई। अब तीसरा पद निकल बा, मतलब 3 बार। अब तीसरा बार उसको क्या करेंगे, दबाएंगे। तो हवा हमारा कितना बचा है अब 9x बाटा में 16 ना। अब इतना पर निकालेंगे तीसरा बार। अब तीसरा बार जब निकालेंगे तो हमारा मान कितना होगा तीसरा बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x बाटा में 16 और माइनस 9x का बाटा में 16 कितना निकलता है 1 बाटा में 4। तो 1 बाटा में 4 से क्या कर देंगे, गुणा। ठीक, अब गुणा कर दिए तो हमारा मान कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 9x बाटा में है तो 16 जेम कितने आई कितना के ऊपर 9x और 16 चौके 64 करता हूँ कि 16 चौके 64। अब बराबर देके फिर इसको सॉल्व करेंगे हम। याद देके यह हमारा मान कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 64 हो जाएगा। 16 से कटाएंगे 4 है बार में तो 9 चौके 36x अब माइनस में कितना हो जाएगा हमारा 9x। तो बताओ कितना हो जाए 27 9 तिया 27 अब बाटा में 64। कौगो पद निकल गई, एगो तो x हो जाई, दूसरा का हो जाएगा हमारा कितना 3x बाटा में 3 4 गो पद हो गई। अब ये चारों पद को चेक करना है हमारा एपी में है या नहीं। तो ये हमारा 4 गो पद हो गया, तो अब इसको चेक करेंगे। तो एपी का कौन कौन सा पद आ गया हमारा, एपी एगो एक x है, ये तो आयतन जितना भरा है। उसके बाद 3x बाटा में 4, उसके बाद है कितना 9x बाटा में 16 और 27x बाटा में कितना है 64। ठीक, इंक निकला। तो यहाँ पर हमारा मान आ गया x 3x बटा 4 9x बटा 16 27x बटा 14, 4 गो आ गया ना। अब हमको चेक करना है में एपी में है या नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जांच, जांच भी लिख सकते हैं। तो D1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहल का D निकालेंगे, दूसरा का D निकालेंगे, तीसरा को पर चेक कर सकते हैं, लेकिन दुए को जब पता चल जाएगा तो फिर ज्यादा का निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। दूसरा पद कितना है हमारा 3x बटा 4, तो यहाँ लिखेंगे 3x बटा कितना 4, माइनस कर रहा है पहला को घटा दीजिए x, तो हमारा मान कितना हो जाएगा चेक करो 3x माइनस 4x अब बटा में 4। अब इसको घटाएंगे तो माइनस x बटा में कितना हो जाएगा 4 है ना। अब D2 का मान निकालेंगे तो D2 बराबर का हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब इसका मान A3, तीसरा पद कितना है 1 2 3, तीसरा पद 9x बटा में 16 अब माइनस में क्या है 3x बटा में 4। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 9x अब माइनस 4 12x हो जाएगा। घटाने पर हमारा कितना हो जाएगा माइनस 3x अब बटा में 16। अब बताओ मान बराबर होता है एपी में बा, तो नियम बताइए कि है कि डी का मान जब बराबर आने लगता है तो वो हमारा एपी में है। तो यहाँ पर नहीं है तो लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इक्वल का है D2, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। यही हो गया इसका सॉल्यूशन। उतारो। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और 3 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह से हमको क्या करना है बनाना है। कह रहा है कि ये कुआं खोदने के लिए एक मजदूर को कहा जा रहा है। ठीक, मजदूर को कहा जाता है कि कम से कम 10 मीटर तू कुआं खोद दो। ठीक बा, बेचारा 10 मीटर वो कुआं खोद दिलस। कहा कि 10 मीटर कुआं को खोदने पर 150 रुपया दिया जाएगा। कितना 150 रुपया देगा, बेसी ना, पता बा ना। तो 150 रुपया देगा, तो 150 रुपया दे दिया, कहता कि और खोद दो। अब बेचारा के मन ना मांगन, नल कम लागत रहे, तो कहता कि अब खोदब ना, तो हर तहरा के खुदाई पर 1 मीटर जब खोदब
तो तार पैसा बढ़ा देम, फिर खोद दिलन तो 50 रुपया कहता का दिक्कत बा, हमारा घरे कोनो काम है ही नहीं। चलो खोदत स्टार्ट करता नहीं हर मतलब 1 मीटर के बाद 50 रुपया, लेकिन हेजा तक लिमिट रहे, हेजा तक 150 रुपया दे, 150 रुपया से बेसी ना, जानता रहो ना। आ ओकरा बाद जब 1 मीटर खोदबा 50 रुपये बढ़ जाए। मीटर पर जैसे होकला ना रोजगार गारंटी में काम फीट पर होकला, कारखाना ला सब आरा फीट पर होकला, वही तरह से ये भी समझा फीटे पर खाना था, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब है तो इसका 4 गो पद ज्ञात करे कि 4 फीट आगे तक खाना था कितना रुपया इसको मिलेगा, ये ना। तो जब कद कह रहा है कि माना कि कुआं निश्चित लागत, कुआं खुदाई का निश्चित लागत कितना दिया है? निश्चित लागत, निश्चित कितना पैसा बा हो पहले ही बताओ। 150 रुपया, कितना बा? 150 रुपया से बेसी नहीं खे, ठीक। अब कह रहे है कि प्रत्येक अतिरिक्त किराया हमारा कितना बा? एक्स्ट्रा 50 रुपया, ओवर ड्यूटी करबा 50 रुपया, 1 घंटा पर 50 रुपया, फिर 1 घंटा पर 50 रुपया, 1 घंटा पर 50 रुपया, तो एक कल जाला ओटी ओवर टाइम कल जाए। तो ये बेचारा ओवर टाइम कर रहा है, तो ओवर टाइम तो लिखाई कुआं खुदाई का अतिरिक्त किराया, कौन सा? अतिरिक्त किराया कितना बा हो? 50 रुपया। ये लिमिट बाकी 50 रुपया से 1 रुपया बेसी नहीं देगा, 50 रुपया एकदम फिक्स कर दिया कि 50 रुपया बढ़ी, ठीक। हर प्रश्न से, अब प्रश्न से चलते हैं तो हमारा इसको मान लेते ए किसको मानेंगे? जो फर्स्ट बार में पैसा मिला उसको क्या मानेंगे? ए। तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 150 रुपया, ठीक। और जो लिमिट रहता है उस हमेशा क्या होता है? डी होता है, याद रखिए। जो लिमिट रहता है वो हमेशा क्या होता है? डी। तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 50 रुपया। ए बराबर तो 150 और डी बराबर कितना? 50 रुपया। उतना ही ना बढ़ता, जिसमें बढ़ने घटने का काम नहीं होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? डी का मान होता है, क्योंकि 50 से रुपया बढ़ेगा अब जितना घंटा काम करेगा, ठीक। तो यहाँ पर ए और डी का मिल गया, तो देखा प्रथम पद तो ऐसा ही मिल गई ना। प्रथम पद का होता है ए का मान होता है, A1 लिखे चाहे ए लिखे वही हमारा क्या होता है? प्रथम पद। अब दूसरा पद हमको निकालना है तो दूसरा को क्या लिखते हैं? A2 लिखा चाहे लिख दे हिंदी में दूसरा पद। तो दूसरा खातिर फॉर्मूला का की A प्लस डी, यही ना बोला। अब बताओ तारा कि ए के जगह कितना? 150 और डी के जगह बेचारा के अगला बार कितना मिली? 200। तीसरा पद निकाल लो तो A3, तो तीसरा का क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। तो ए के जगह 150 रुपया आ प्लस 2 गुणे 50, 50 दूना 100। अब कितना मिली? 250। ऐसा हूँ जोड़ चल जाए। अगला बार कितना मिली? 50 पे जोड़ दो 300। अगला बेर कितना मिली? 350। अगला बेर समझ में आ गई? पद निकल गुल की ना। अब बताओ ये पिन बाकी ना बाकी ना बानू देखा है जैसे नहीं के बुझे तो A4 निकाल लो। A4 तो A4 के का की A प्लस 3D, ए के जगह 150 और डी 3 गुणे डी के जगह 50, 35 आई 15, मतलब 15 15 30 कितना हो गई? 300 रुपया तक मिलल। तो एपी के पद कौन कौन सा आगुल हो? एपी के पद 150, 200, 250, 300 आगुल ना। चेक करो एपी में बाकी ना, घटा के चेक करो कहता ना अंतर एपी में बानू। तो ये ऑब्जेक्टिव खातिर उखल, लेकिन सब्जेक्टिव खातिर तार किताब में कह दी तो थोड़ा दिखावे के पड़ी कि ना। तो चलो इनका के सजा दिहल जाओ है जे जांच लिख दो कि जांच में सही में पेशेंट बाकी नहीं थे। तो पहला जांच B1 तो क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1।
दूसरा पद का होता है A2 के मतलब दूसरा, पहला दूसरा कितना बा, पहला पद 150 घटैला कितना गई कंप्लीट। अब D2 निकालेंगे तो D2 में क्या हो जाए A3 माइनस A2, तीसरा में सब दूसरा घटा था, तीसरा कितना बा 1 2 3 250 तो हेजा रख देला कितना 250 आ माइनस है 200 कितना कॉल मान कम बेसी होता कि बराबर एपी में बनू तो लिख देगा चूंकि D1 बराबर क्या है D2 इसलिए दिया गया अनुक्रम दिया गया एपी में है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। उतारा क्या चीज लगे बराबर ना, ठीक बा, कोई दिक्कत, तो यही हो गया आंसर। उतारो। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5.1 के पहला का तीसरा नंबर तक कंप्लीट हो गया और एक क्वेश्चन इसमें बचा है क्वेश्चन नंबर 4 और जिसमें हमारा फार्मूला मिश्रधन का है। मिश्रधन का फार्मूला याद करके आना है, जो हमारा अगला वीडियो में मिश्रधन का फार्मूला पूछा जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन का फार्मूला, और उसी पर आधारित हमारा क्वेश्चन है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको देखना ना भूले, एकदम समझो 100% ऑब्जेक्टिव। अगर बिहार बोर्ड में लड़ने वाला 100% और नहीं लड़ेगा तब क्वेश्चन, कोई भी गाइड पेपर उठा कर देखना ये क्वेश्चन पूछेगी। तो यहाँ तक हमारा जो है तो बता दिए। तो हमारे इसी तरह आगे का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जो अभी नहीं जुड़े हैं चाहे जो जुड़े हैं वो लाइक से सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक इंतजार करिए, देखो तब तक के लिए इंतजार करिए, ठीक। और जो भी वीडियो डाला जाता है देखिए उसको ध्यान से समझिए, थ्योरी का वीडियो होता है, और कमेंट जरूर करें ताकि कमेंट करने से पता चलता है कि कौन कौन देख रहा है, क्या देख रहा है। और फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।